बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। आपके साथ मैं रितिका पांडे और 12 से बड़ी खबर देख रहे हैं। जी हाँ, खबर आ रही 12 जिले के प्रशासन और खनन विभाग की खबर है, जहां विभाग के दावों की पोल भाई साफ तौर पर खुलती हुई नजर आ रही है। आगे खबर में जानिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। किशनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पार्वती नदी में अमलावदा के सुंजा के माफियाओं द्वारा बेखौफ होकर अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। ये जो विजुअल देख रहे हैं हम इसी की बात कर रहे हैं खबर में, जहां आलम यह है कि आधा दर्जन के करीब जेसीबी मशीनें दिन रात नदी का अस्तित्व मिटाने में लगी हुई है। एक तरफ सरकार जो है बचाव की बात कर रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अब गहरी नींद में सो गए हैं। वजह क्या है ये तो अधिकारी ही जिम्मेदार बताएंगे। फिलहाल आगे आपको बता देते हैं कि जब मीडिया ने इस संबंध में जिला खनिज अभियंता एमई और भंवरलाल लबाना से उन्होंने जिम्मेदारी निभाने के बजाय बातचीत की, मीडिया कर्मी का नंबर ही ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। जी आप समझ पा रहे होंगे मामला कि जब हमने बातचीत करनी चाहिए, मीडिया कर्मियों ने बातचीत करनी चाहिए, तो ब्लैकलिस्ट में नंबर डाल दिया जाता है। चलिए इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी देने के लिए 12 से संवाददाता हरीश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हरीश से जानेंगे कि हरीश जी ये जो पूरा मामला है, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। हरीश आप जानते हैं, पर मीडिया कर्मियों की ही नहीं सुनी जा रही है। फिलहाल तो हमारे दर्शकों को ये बताइए पूरा मामला क्या है, क्या क्या घटना है, विस्तार से बताइए हरीश। 12 जिले में पार्वती नदी में घीसरी में ये जो अवैध खनन हो रहा है, जिसमें वीडियो में भी देखा जा रहा है कि 5 जेसीबियां खनन कर रही है। इस संदर्भ में मौके पे से जब मीडिया कर्मी द्वारा जिला खनन अधिकारी भंवरलाल लबाना को फोन किया, तो उन्होंने एक बार तो फोन उठाया पत्रकार का, और जैसे ही घीसरी नदी का कहा वैसे ही नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद मीडिया द्वारा 4-5 बार फोन करने के बावजूद फोन बिजी बताया गया, जबकि तुरंत जब दूसरे नंबर पे फोन लगाया तो तुरंत फोन उठा लिया। ठीक है। और कहते हैं कि रात में मैंने कर्मचारी भेजे हैं, जबकि वीडियो तो ये दिन का नजर आ रहा है और वगैरह रात में कर्मचारी भेजे हैं, चेक करने वाला कोई खनन नहीं हो रहा था। इससे ये पता लग रहा है कि ये एक तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया है, और ये जिला खनन अधिकारी के आशीर्वाद से ही ये खनन माफिया खनन कर रहे हैं। जी समझ पा रहे हैं। जिस तरीके से आपने बोला दिन का मामला वास्तव में आंखों से दिख रहा है, दिन का मामला है, रहा रात की बात। कोई दिया लेकर तो जाएगा नहीं, इतना बड़ा खनन चल रहा है, एक दिए से दिखने वाला मामला नहीं है, कहने का मेरा मतलब है। आगे आपसे जानना चाहूंगी प्रशासन को जानकारी कब से थी, ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हरीश सीधा सवाल। प्रशासन कार्रवाई तो करता है, पर छोटे ट्रैक्टर और ट्रॉली वालों पर ही कार्रवाई करता है। बिल्कुल। ये जेसीबियां जो चल रही है, ये राजनीतिक नेताओं की बताई जा रही है। उन राजनीतिक नेताओं की पार्टनरशिप में ही ये काम हो रहा है। इसी वजह से ये अधिकारी भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये जानकर भी अनजान बना हुआ है। जी क्योंकि अधिकारी की मिलीभगत की वजह से ही ये खनन हो रहा है, जबकि प्रशासन चाहे तो 12 जिले में खनन बंद हो सकता है, पर अधिकारियों के आशीर्वाद से और नेताओं के आशीर्वाद से इतनी बड़ी मात्रा में खनन हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि 12 जिला मुख्यालय पर ही अंबेडकर सर्किल, माथना तिराया से रेत की अवैध रूप से मंडी लगती है, जब सवेरे 5 बजे से 10 बजे तक रेत की भरी हुई ट्रोलियां खड़ी रहती है, वो भी प्रशासन को नजर नहीं आती है। एक तरफ तो ये जो जगह, जिस जगह के वीडियो हैं, ये जगह किशनगंज थाना अंतर्गत आती है जी। तो इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी ये कहते हैं कि हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है, ये किशनगंज का है। किशनगंज वाले कहते हैं ये सदर थाने का मामला है। तो इससे भी ये पता लगता है कि ये एक दूसरे पे अपनी वो जिम्मेदारी को डोलना चाह रहे हैं। इसको बोलते हैं हरीश, इसको बोलते हैं इसकी टोपी उसके सर। आम भाषा में बोला जाता है ना, इसकी टोपी उसके सर। चलिए आगे सवाल का सिलसिला जारी रखूंगी, विभाग की बात करूंगी। पुलिस की निगरानी पूरी तरीके से नाकाम क्यों दिख रही है? रात में मशीनें चल रही हैं, खुलेआम चल रही है, कोई रोक टोक नहीं, पुलिस की कोई गश्ती नहीं, सरकार की कोई जवाबदारी नहीं, आखिर क्यों? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसके आशीर्वाद से खनन हो रहा है। जबकि थाने के आगे से नेशनल हाईवे 27 पर दिन में ही अवैध रूप से रेत की वो मिट्टी की ट्रोलियां भरी हुई निकलती है, पर प्रशासन देखकर भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेता है और कहता है कि हमारी बेल्ट में कोई खनन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वीडियो झूठे हैं। चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं, खनन नहीं हो रहा है, ये वीडियो आप ले जाके साफ तौर पर दिखा दे। आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, जिला खनिज अभियंता द्वारा मीडिया कर्मचारियों का फोन ब्लैकलिस्ट नंबर पे डाल दिया जाता है, तो क्या ये जवाबी कार्रवाई से बचने की कोशिश इसको माना जाएगा? इसकी अब भाई कोई उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए।
तो ये जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो भाई क्योंकि इसके ऊपर कार्रवाई भी, इसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा हरीश? इस पे भाजपा सरकार को ही कार्रवाई करनी चाहिए कि जब ऐसे अधिकारी जिले में लगा रखे हैं, जो मीडिया को ही भारत के चौथे स्तंभ जिसे किया जाता है मीडिया को, उसे ही जवाब नहीं देते हैं ब्लैक लिस्ट पे का, तो अपनी जिम्मेदारी से तो ये पीछे हट ही रहे हैं। साथ के साथ सरकार को भी करोड़ों रुपए का नुकसान, राजस्व का नुकसान कर रहे हैं साफ तौर पर। सही है। और अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हरीश शर्मा, इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा हम तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल की बेहतरीन आपने एक कवरेज की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। सराहनीय है आपकी एक कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश शर्मा, हमारे साथ 12 से हमारे संवाददाता थे। जिले में प्रशासन खनन विभाग के दावे जो है भाई, पोल खुलती हुई नजर आ रही, नाक के नीचे कहते हैं ना कि काम चल रहा है। ये विजुअल देखिए, ये कोई हम आपको कहीं का नजारा नहीं दिखा रहे हैं, पहाड़ियों का नजारा नहीं दिखा रहे, ये अवैध खनन चल रहा है। जी हाँ, और सबसे हैरत की बात है, दिन दहाड़े देख सकते हैं, अवैध रूप से चल रहा है। पार्वती नदी में अमलावदा में सुंडा में माफियाओं द्वारा बेखौफ होकर अवैध खनन चल रहा है और कहीं ना कहीं खिलवाड़ जो है चल रहा है। पर प्रशासन जो है फिलहाल दिन में भी सोई हुई लग रही है। अब सरकार इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है तो आने वाला समय बताएगा और हमारे चैनल के माध्यम से आपको जरूर जानने को मिलेगा। फिलहाल की बड़ी खबर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।